जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का जो 100 वर्ष पूरा हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लेकिन रांची में, यानी कि झारखंड की राजधानी रांची में 18 फरवरी 2024 को झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष मुजीब कुरैशी के नेतृत्व में 100 साल का जश्न बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश और इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली कुरैशी मोहल्ला का जो मुख्य पथ है वहां से मोटरसाइकिल रैली के साथ शुरुआत की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मोटरसाइकिल के साथ चल रहे थे और जगह जगह पर जो रूट तय की गई थी उस रूट में जो है फूलों का वर्षा हो रहा था, स्वागत हो रहा था और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग था। पुलिस प्रशासन साथ साथ चल रही थी। ये कार्यक्रम अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अंजुमन प्लाजा गई, जहाँ पे कार्यक्रम को पूर्ण रूप दिया गया, जहाँ पर डॉक्टर महुआ मांझी जो झारखंड राज्यसभा सांसद है और तमाम झारखंड के जो संगठने हैं, सामाजिक संगठने हैं, उनके भी पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण उस कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और शिक्षा, रोजगार से जुड़े हुए और समाज में किस तरह से जागरूक किया जाए, इस पर पूरा अपने संबोधन में लोगों को संबोधित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अराउंड झारखंड के लिए जो उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष और मेरठ हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं यूसुफ कुरैशी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई और बातचीत में जो कुरैश समाज के शिक्षा, रोजगार और समाज के बीच किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर इस कुरैश समाज की कैसे शुरुआत हुई, कौन कौन जुड़े हुए थे, इन तमाम चीज़ों को कहा, जिसे संक्षिप्त रूप में अराउंड झारखंड आपके सामने पेश कर रहा है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। जमीयतुल कुरैश 100 साल कबल 1924 में मेरठ के एक बहुत ही अजीम खानदान जो इलाही बख्श वालों के नाम से जाने जाते हैं, भैया रशीदुद्दीन, जो अंग्रेजी दौर के अंदर तिजारत के मामले में और पैसे के एतबार से हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर थे। पहला उनका शुमार होता था, पूरे इंडिया के अंदर उनका कारोबार था। और एक दौर ऐसा भी आया कि जामा मस्जिद पर अंग्रेजों ने कब्जा, दिल्ली की जामा मस्जिद पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और उसमें अस्तबल बना दिया था। उन्होंने अपनी कोशिशें की। मलका विक्टोरिया भी उनके यहाँ जाती थी, गई हैं उनके यहाँ। वही हिंदुस्तान में वाहिद आदमी ऐसे हैं जो उस वक्त मलका विक्टोरिया उनकी मेहमान बनी है मेरठ में जाकर, उनके बंगले में, कोठी में, बहुत बड़ा बंगला। तो उन्होंने जामा मस्जिद में अंग्रेजों से बात कर ये किया कि आप इसको वाह गुजार कर दें, इसको वाह गुजार कर दें। वाह गुजार के माने ये, इसके माने ये वाह गुजार कर दें, इसके माने ये कि नीलाम। तो अंग्रेजों ने जामा मस्जिद की नीलामी की। तो इस फैमिली ने उस जामा मस्जिद को मुसलमानों के लिए अपनी जेब खास से खरीदा और खरीद कर इसको वाह गुजार किया और बाकायदा उस जमाने से पाबंदी के साथ नमाजें हो रही हैं। और उससे जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था वह नमाजें बंद कर दी गई थी। तो ये जमीयतुल कुरैश के वो लोग जिन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही मुल्क होता था, उस दौर में इनको तलब पैदा हुई कि बिरादरी बहुत पसमानदा थी, तालीमी एतबार से पसमानदा थी। हालांकि ये तिजारत में कुरैश बिरादरी पूरे मुल्क के अंदर पहले नंबर पर थी और इनका खास ताल्लुक अरब की सरजमीन से लेकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर जगहों पर इनका जो होता है, इनका मौरूसी कारोबार जो होता है, जो पैतृक व्यवसाय जिसको हिंदी में कहते हैं, वो गोश्त से मुताल्लिक, चमड़े से मुताल्लिक, हड्डी से मुताल्लिक ये कारोबार से इस बिरादरी की नामवरी होती है। हालांकि ये इसी काम में मुनहसिर नहीं है। मुल्क में 20% लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। बाकी लोग अलग अलग जगहों में, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप ले लीजिएगा, लोहे के कारोबार के अंदर ये बहुत बड़े आगे हैं। इसके अलावा एक सनत और है जो शादी ब्याह में देखते होंगे आप, बैंड बजाया जाता है, ढोल ढपाड़े होते हैं, झुनझुने होते हैं। मेरठ के अंदर इसकी बहुत बड़ी सनत है और 99% ये बैंड बनाने का काम कुरैश बिरादरी करती है। मेरठ के अंदर मोटर पार्ट्स के जितने भी काम हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के, वो सब कुरैश बिरादरी करती है। जितना फल फरूट की मंडियां हैं, आड़तें हैं,
उसके अंदर ज्यादा 90% पूरे इंडिया के अंदर आड़तें जहां जहां हैं उसमें कुरैश बिरादरी ज्यादातर ये तिजारत का काम करते हैं, आड़त का काम करते हैं। तो ये मेहनत कश कौम है, ये अपने दस्तकारी से, अपने हाथों से ये कमाई करते हैं, अपने बच्चे पालन पोषण करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि कुरैश बिरादरी की तरफ इनकी तालीम और तरक्की के लिए, इनकी अच्छी रिहाइश के लिए कोई भी सरकारें आई हो, कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। और खास तरीके से मुगलिया दौर के अंदर तो इनकी बहुत बुरी हालत रही और कुरैश बिरादरी को बिल्कुल दलित से भी बदतर का दर्जा मिला हुआ था। अब मुल्क की आजादी के बाद में कुरैश बिरादरी ने उसी अंदाज से तिजारत में करते हुए बहुत सूबों के अंदर तरक्की की है। 1924 में जमीयत कुरैश की जो तश्कील की गई वो इसीलिए की गई कि इस बिरादरी को तिजारत में सलीका सिखाया जाए, इस बिरादरी को बच्चों की और बच्चियों की तालीम से आरास्ता किया जाए और लिविंग और जो रिहायशी मामलात है उसके अंदर भी ये बहुत अपर क्लास से इनकी रिहाइशें हों, कॉलोनियां बने और इनके नौजवान बिरादरान वतन के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर ऐसे हिस्सा लें जैसे दूसरे लोग मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है जब जमीयत कुरैश की तश्कील के बाद में उन्होंने उस वक्त 100 साल पहले कोई जराए वसाइल नहीं थे, लेकिन वो इतने बड़े थे कि उनको उस जमाने में गाड़ी होती थी, उनके यहाँ बड़े बड़े लोग जाते थे। गांधी जी ने भी क्याम किया है आजादी के दौर में, आजादी के मूवमेंट के दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके यहाँ मेहमान बन चुके हैं। तो वो फैमिली जिन्होंने जमीयत और कुरैश की तश्कील की और फिर कोशिश की कि कारोबार के अंदर तरक्की हो। तरक्की का नतीजा ये निकला कि तालीम में भी बढ़ना शुरू हुआ। कुछ सूबों में आज भी हम पसमानदा हैं जहाँ तालीम के मामले में हम नहीं है, लेकिन हमारे हर जगह पर उत्तर प्रदेश हो कि मध्य प्रदेश हो कि महाराष्ट्र हो कि राजस्थान हो, तो हम पॉलिटिकली कुव्वत और ताकत से नहीं बन पाए क्योंकि सियासत में हर जमात ने कुरैश बिरादरी का इस्तेमाल तो किया लेकिन सियासी क़यादत देने के लिए तैयार नहीं हुए। तालीमी एतबार से हमारी बिरादरी के बहुत लोग हुए। शफीक कुरैशी साहब बहुत दिनों तक मंत्रिमंडल में रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। शफीक कुरैशी साहब गवर्नर भी रहे और हिंदुस्तान के सफे अव्वल के लीडर थे मोहम्मद शफीक कुरैशी साहब। गवर्नर रहे आखिरी जिंदगी तक। इसके अलावा बीजेपी के दौर में भी सिकंदर बख्श साहब केंद्रीय मंत्री रहे, नगर विकास मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और केरल के गवर्नर रहे सिकंदर बख्श साहब, दिल्ली के रहने वाले थे और केरला में गवर्नर थे और गवर्नर की हैसियत से उनका अचानक इंतकाल हो गया था। मध्य प्रदेश में अजीज कुरैशी साहब वो मध्य प्रदेश में मिनिस्टर रहे और मिनिस्टर के साथ साथ वो गवर्नर भी रहे, यूपी में गवर्नर रहे, उत्तराखंड गवर्नर रहे, कंटिन्यू अजीज कुरैशी साहब। इसके अलावा विधायक एमपी हाजी फजलुर रहमान साहब हैं, इस वक्त सहारनपुर से मेंबर पार्लियामेंट हैं। नासिर कुरैशी साहब मुरादाबाद से एमएलए हैं। हाजी याकूब कुरैशी उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री रहे और मेयर भी रहे। हाजी शाहिद अखलाक मेंबर पार्लियामेंट रहे, मेरठ के मेयर रहे। तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने राजनीति के अंदर भी हिस्सा लिया और इल्म के एतबार से, तालीम के एतबार से भैया फैमिली ने सबसे पहले मेरठ में फैजियाम कॉलेज अपने 100 एकड़ जमीन के अंदर 100 एकड़ में एक बहुत बड़ा कॉलेज, बाग था, वो बाग कटवाया, अपनी जेब खास से कॉलेज बनवाया और इंटर कॉलेज आज वो मेरठ के अंदर मिनी यूनिवर्सिटी के नाम से है। डिग्री कॉलेज भी है, वो इंटर कॉलेज भी है, गर्ल्स कॉलेज भी है, बहुत बड़े पैमाने के अंदर और बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिल्लत और दीगर लोग वहाँ तालीम हासिल करते हैं और वहाँ के पढ़े लिखे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के अंदर रहे। और जब मुल्क तकसीम हुआ तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान भी चले गए और वहां भी आला साला ओहदों के अंदर रहे। जुडिशरी के अंदर भी वकील बहुत बड़ी तादाद में, अल्लाह का शुक्र है, कुरैश बिरादरी के हैं। बैरिस्टर अब्दुल सत्तार जो जमीयत कुरैश के सदर रहे वो हाई कोर्ट के जज रहे। अभी भी उत्तराखंड के अंदर दिलबर कुरैशी हाई कोर्ट में जज हैं। खुश्तर बिजनौर के अंदर एडिशनल सेशन जज हैं। तो जजिस जुडिशरी के अंदर भी हमारी काफी तादाद के अंदर तालीम आने के बाद में लोगों शऊर हुआ और तिजारत में तरक्की करते करते एक दौर के अंदर यही के एक बिरादरी है जिसमें सोनिया गांधी ने भी एक मरतबा ये कहा था कि कुरैश बिरादरी के बगैर इस मुल्क की तामीर और तरक्की नामुमकिन है।
ये मेरे पास आज भी अखबार, वो उसकी हेडिंग है, हम सोनिया गांधी से मिले थे। तो उन्होंने जब देखा कि गोश्त की तिजारत से हिंदुस्तान को बड़ी तादाद के अंदर ज़र मुबादला डॉलर आता है, तो कुरैश बिरादरी ने उत्तर प्रदेश ने इंडिया के अंदर बहुत जगहों पर मीट प्लांट, गोश्त का तिजारत जो दीगर मुल्कों के अंदर जाता है, यही एक कारोबार ऐसा है जिसमें 100% एक्सपोर्ट होता है। बाकी और तिजारतें जो मुस्लिम्स की हैं, उन तिजारतों के अंदर कारीगर, लेबर, मजदूर तो मुसलमान हैं, लेकिन एक्सपोर्ट दूसरे लोग करते हैं। यही एक कारोबार है कि नीचे बुनियादी काम से लेकर, जमीनी काम से लेकर, जानवरों की खरीद और फरोख्त से लेकर, स्लॉटर हाउस में ज़बाह से लेकर और उसको पैकिंग करने के अंदर और उसको फ्रीजिंग करने के अलावा और एक्सपोर्ट करने तक, नीचे से लेकर एक्सपोर्ट तक काफी तादाद के अंदर कुरैश बिरादरी इसमें इन्वॉल्व हुई। और जब तालीम, जब ये तिजारत के अंदर उरूज आया, तो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, आज उत्तर प्रदेश के बहुत जिले ऐसे हैं कि जहां बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चे और बच्चियां हमारी कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं और आला तालीम हासिल कर रहे हैं। सदर, ऐसे ऐसे लोग हमारी जमीयतुल कुरैश के सदर रहे इन 100 सालों के अंदर, जो मुल्क के अंदर जिनका नाम रहा है। बैरिस्टर अब्दुल सत्तार, FS डॉक्टर कामिल कुरैशी दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी करोड़ीवाल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो एक शोबे के, वो इसके बहुत दिनों तक प्रेसिडेंट रहे। बैरिस्टर अब्दुल सत्तार जज थे। सेठ जाकिर हुसैन साहब इसके प्रेसिडेंट रहे। रामपुर के बहुत बड़ी शख्सियत मुंशी अब्दुल मजीद साहब, वो प्रेसिडेंट रहे। नेताजी हकीमुद्दीन मेरठ की बहुत बड़ी शख्सियत रही, वो यूपी में प्रेसिडेंट रहे। और इसके अलावा जो उससे पहले भैया रशीदुद्दीन के बाद में इतने प्रेसिडेंट रहे। आज जो सदर है हमारे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, वो भी हिंदुस्तान के नामवर शख्सियत हैं। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश मीडियम से, और कारोबार के एतबार से वो उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है हिंद एग्रो के नाम से मुल्क के अंदर। वो तीसरे नंबर के अंदर मीट एक्सपोर्ट के अंदर उनका शुमार किया जाता। और इसके अलावा तालीमी मैदान के अंदर वो बच्चों को वजीफा देते हैं। उन्होंने नोबेल फाउंडेशन के नाम से एक नोबेल एजुकेशन फाउंडेशन बनाया हुआ है। उसमें जो बच्चे हाई एजुकेशन हासिल करते हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन करने जाते हैं, जिसमें लाखों रुपए की फीस जाती है, ये BA MA नहीं, इसके अंदर तो मामूली फीसें होती है, उसमें वो फॉर्म भरवाकर इस फाउंडेशन के जरिए से सिराज साहब वजीफा देते हैं। और वजीफा ये देते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है और वो इस लायक नहीं कि वो बड़ी एजुकेशन हासिल कर सके, उसकी फीस पूरी की पूरी वो कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, उस कॉलेज से तस्दीक कराते हैं। किसी को बुलाते नहीं, इंटरव्यू लेते, फार्म भरवाते हैं हर सूबे में, प्रदेश के अंदर, और एजुकेशन के उस फार्म को भरवाकर दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली से जिस कॉलेज का होता है, प्रिंसिपल उसको अटेस्ट करता है, उस प्रिंसिपल के नाम उसकी फीस जो है वो चेक वहां चला जाता है, अकाउंट में वहां चला जाता है। तो बच्चे को नहीं जाता, बच्चे के गार्जियन को नहीं जाता, सीधे सीधे कॉलेज के अंदर फीस जाती है। यही वजह है कि एजुकेशन के मामले, हम यहाँ झारखंड के अंदर मुजीब साहब प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, जो हालांकि कई फंक्शन करा चुके हैं। यहाँ भी तालीम के मैदान में हमने देखा झारखंड बहुत पसमानदा है। हमारी अब आगे की कोशिश ये रहेगी कि जैसे और सूबों के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के हर सूबे के अंदर हमारा संगठन है। 100 साल पुराना ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश रजिस्टर्ड एक संगठन है। गोवा हो के कश्मीर हो कि मध्य प्रदेश हो कि राजस्थान हो कि महाराष्ट्र हो कि आपका उत्तर प्रदेश हो या आपका बिहार हो, कोई सूबा, या बंगाल हो, कोई सूबा ऐसा नहीं, उत्तराखंड हो, झारखंड, सब जगह हमारे सूबाई तश्कील है, जिला लेवल की कमेटियां बनी हुई है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक संगठन के अंदर इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है जिसकी तमाम शाखाएं पूरे देश के अंदर, पूरे जिले के अंदर फैली हुई है। और तमाम हमारे संगठन का काम जमात का ये है कि वो अपनी बिरादरी के कारोबार की तरक्की के लिए उसके अंदर सहयोग करें। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, खास तरीके से बच्चियों की तालीम के लिए ज्यादा हम लोगों का इस वक्त जोर चल रहा है कि बच्चियों भी ज्यादा से ज्यादा तालीम में आ रास्ता हूं। अब हम देखते हैं काफी तादाद के अंदर हमारी बच्चियां कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जा रही हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, सिराज साहब की शख्सियत जो मुल्क के अंदर तालीमी एतबार से, कारोबार के एतबार से और सामाजिक कार्यों के एतबार से और एजुकेशन शिक्षा के एतबार से जो आज पहले नंबर के अंदर मुल्क में कुरैशियों में नहीं
बल्कि हिंदुस्तान के हर शहरी में और हिंदुस्तान के बाहर भी उनको बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है, क्योंकि एक इदारा है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली के अंदर, और वो इंडिया में एक ऐसी जगह है कि दिल्ली के मुसलमानों पर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वो किसी बड़े वीआईपी को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, जजिस को, किसी या दुनिया हिंदुस्तान से बाहर के जो सरबराहान मुमलिकत आते हैं उनको किसी जगह बिठाकर उनका स्वागत कर सके, उनके साथ बैठ सके, उनको अपने मसले समस्याएं बता सके, ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो आपने अपनी जेब खास से और दीगर लोगों से कलेक्शन कराकर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर गुज़िश्ता 20-25 सालों से वो उसके चेयरमैन है, और चेयरमैन में भी इलेक्शन बड़ा जोर शोर से होता है। ग्रेजुएट उसके अंदर मेंबर होते हैं। हिंदुस्तान के कमोबेश सारा आईएएस, मुस्लिम आईएएस, आईपीएस और जुडिशियल सर्विसेज के लोग उसके मेंबर होते हैं। उनकी वोटिंग होती है हर 5 साल के अंदर। तो 4 चुनाव वो जीत चुके हैं, 20 साल हो गए। पहले चुनाव के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अहमदी थे, वो भी इत्तेफाक रहे। अहमदी साहब लड़ना चाहते थे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो सिराज साहब उस वक्त चेयरमैन मुंतखब किए गए। दूसरे इलेक्शन के अंदर हमारे विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद साहब ने चुनाव लड़ा उनके मुकाबले पर, तो उनसे भी वो कामयाब होकर लोगों ने, उन पढ़ा लिखा तबका ने, ग्रेजुएट तबके ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जो उसके मेंबर हैं, कमोबेश 4000 के करीब उसके पूरे मुल्क के और मुल्क के बाहर के लोग उसके मेंबर हैं, जो उसकी वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो सिराज साहब सलमान साहब को भी शिकस्त दी। एक चुनाव बिहार के ही कुरैशी से अंसारी साहब थे, वो बिहार में मंत्री रहे, उनको चुनाव लड़ाया तमाम ग्रुप ने मिलकर, तो वो भी शिकस्त हुई। सिराज साहब के कारकर्दगी की वजह से, उनके काम करने के जज्बे के तहत जो खिदमात उनकी रही है, फिर लोगों ने उन्हीं को मुंतखब किया और सिराज साहब मुंतखब हुए। अभी पिछला जो 5 साल पहले चुनाव हुआ इलेक्शन, उसमें हमारे आरिफ मोहम्मद खान जो इस वक्त गवर्नर हैं केरला के, वो उन्होंने उसका में चुनाव लड़ा, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है 600 कुछ वोटों से इतने बड़े इलेक्शन के अंदर फिर वो कामयाब हुए और उनकी खिदमत अंजाम दे रहे। अब कोरोना की वजह से कुछ काम रुका 2 साल तक, क्योंकि उनकी प्लानिंग ये थी कि जो इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है उसमें बेहतरीन ऑडिटोरियम है, मस्जिद, बाकायदा नमाज होती है जमात, 70 के करीब रूम्स हैं जो बिल्कुल 5 स्टार लेवल के हैं, जहाँ के लोग आते हैं, ठहरते हैं, और बेहतरीन अपना होटल भी है, लाइब्रेरी है, कॉफी हाउस है। बहुत चीजें ऐसी हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कि लोग 5 स्टार होटल में ठहरना पसंद नहीं करते, और मुल्क के बाहर के जो लोग आते हैं वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के रूम में ठहरते हैं, लगता कि हम अपनी जगह पर आ गए। और ईरान के नक्शे के मुताबिक इतनी जदीद, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है कि देखने के बाद लगता है कि हम कहीं किसी विदेश के अंदर हम मौजूद हैं, उसकी सफाई और सुथराई। तो अब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साथ साथ वो प्रेसिडेंट अभी पिछले महीने भोपाल के अंदर 13 तारीख को वो उनको मुंतखब किया गया दोबारा से, 4थी बार ऑल इंडिया। हमारे 5 साल में इंतखाब होता है जमीयतुल कुरैश के, फिर भी इत्तेफाक रहे उनके मुकाबले पर हिंदुस्तान के किसी सूबे से भी बिरादरी ने इत्तेफाक राय से उनको फिर सदर मुंतखब किया है। मैं यूपी के अंदर काम कर रहा हूं, मैं भी करीब 20 साल से प्रेसिडेंट जमीयतुल कुरैश रहा, और मेरा पॉलिटिकल, हमारी एक और अर्ज कर दूं मैं आपको कि जमीयतुल कुरैश कभी किसी सियासी जमात की आलायकार नहीं रही, किसी सियासी जमात का ठप्पा इस पर नहीं रहा। इससे जो मुताल्लिक लोग हैं जो सियासत में हैं वो मुख्तलिफ जमातों में हैं, लेकिन जमीयतुल कुरैश की जानिब से किसी पार्टी को जिताने की अपील, किसी पार्टी को हराने की अपील, वो कभी इस जमात ने 100 साल के इतिहास में किसी प्रेसिडेंट ने सूबे लेवल पे हो, जिला लेवल पर हो, मरकजी लेवल पर हो, कोई अपील नहीं की। मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूं, मैं यूपी वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं मेंबर, 2 विधानसभा के चुनाव मेरे से लड़े, मेरे भाई हाजी याकूब मंत्री 2 मरतबा, जमात से जुड़े हुए हैं। बशीर अहमद आगरे से एमएलए, वो दूसरी पार्टी में बीएसपी से वो एमएलए। जुल्फकार भुट्टो वो 2 बार एमएलए रहे, और मीट प्लांट भी है उनका, वो उनका है। नासिर कुरैशी है, इकराम कुरैशी मंत्री रहे यूपी में, वो जमीयतुल कुरैश में यूपी में नायब सदर है, वो एमएलए। और नासिर कुरैशी इस वक्त मौजूद है एमएलए मुरादाबाद से, वो हमारी कमेटी के अंदर है। तो हमारे उसमें हाजी फजलुर रहमान ऑल इंडिया जो मेंबर पार्लियामेंट सहारनपुर से हैं, वो हमारी ऑल इंडिया में नायब सदर है। इसके अलावा और अभी हमारे तारिक शमीम साहब जो भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं,
और उनको गवर्नर से एमएलसी भी नामजद कराया है, वो हमारे ऑल इंडिया के नायब सदर हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये हमारी सियासी जमात रहेंगे। हम तो तमाम जो सियासी जमातों के अंदर लोग हैं, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो, जब जमीयतुल कुरैश के प्लेटफॉर्म पर हम बैठते हैं तो कुरैश बिरादरी की तिजारत, तामीर और तरक्की, एजुकेशन, माशी एतबार से, माली एतबार से, इल्मी एतबार से, रिहायशी एतबार से किस तरीके से हम भी बिरादरान वतन के साथ, मिल्लत इस्लामिया के साथ इसी तरीके से इस मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर कुरैश बिरादरी भी उसी दौड़ में शामिल हो जिस दौड़ के अंदर बिरादरान वतन, बिरादरान इस्लाम इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क की इज्जत और आबरू के लिए, इस मुल्क की सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा बच्चा भी इसी तरीके से जान देगा जिस तरीके से दीगर लोग इस मुल्क के अंदर तरक्की के अंदर जो है वो शामिल है। कुरैश बिरादरी भी एक बहुत बड़ा रोल इस मुल्क की तामीर और तरक्की में रोल अदा कर रही है। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष और मेरठ हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता यूसुफ कुरैशी ने किस तरह से कुरैश समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपनी चर्चा कर रहे थे। तो इन्हीं के साथ हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।